सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सुमेधा गुप्ता। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि वीडियो से रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए गए हैं। वहाँ एक टेलीग्राम चैनल की लिंक है जिसमें सारे नोट्स दिए गए हैं, आप वहाँ जाके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले वो यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। टॉपिक है गैस गैंग्रीन। सो गैस गैंग्रीन होता क्या है? बेसिकली दिस इज an infectious gangrene which is caused by Clostridium species. Clostridium gram positive anaerobic bacteria हैं जो कि गैंग्रीन के अंदर इन्फेक्शन काउज कराता है और गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, विच इज बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस, ऐसे गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से सिम्टम्स आते हैं, जो भी क्लिनिकल फीचर्स आते हैं। सो लेट्स सी कि क्या है इसकी डेफिनेशन। यहाँ पे लिखा है इट इज हाईली फेटल, ये बहुत फेटल होते हैं यानी कि जानलेवा होते हैं। इट इज रैपिडली स्प्रेडिंग इन्फेक्शन, और रैपिडली ये इसलिए स्प्रेड कर पाते हैं क्योंकि ये स्पोर फॉर्मिंग मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं। क्लोस्ट्रीडियम ऑर्गेनिजम्स होते हैं काउजिंग मायोनेक्रोसिस, यानी कि मसल्स की नेक्रोसिस काउज कराते हैं। हम इसकी पूरी पैथोलॉजी को अच्छे से समझेंगे। सो गैस जो कि प्रोड्यूस होता है ऑर्गेनिज्म इज कंसिस्ट बेसिकली नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब इसकी इटियोलॉजी देखते हैं। सो इटियोलॉजी इज मोस्ट कॉमनली इट इज काउज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस। क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस से ज्यादा काउज कराया जाता है। क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिकम एंड क्लोस्ट्रीडियम हिस्टोलाइटिकम, इसमें से तुम्हें 2-3 जो भी क्लोस्ट्रीडियम के स्पीशीज है उसको याद करना है, उसको लिख के आना है। क्लिनिकल फीचर्स को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी पैथोलॉजी को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इसमें ये वुंड है हमारे पास, ये वुंड है। वुंड में क्या है कि हर तरीके के ऑर्गेनिज्म जो है इन्फेक्ट करेंगे उस वुंड के एरिया को। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, एरोबिक, एनारोबिक, हर तरीके के बैक्टीरिया जो है वो वुंड को इन्फेक्ट करेंगे। अब क्या होगा कि जो एरोबिक बैक्टीरियाज होंगे वो यहाँ का जितना भी ऑक्सीजन है उसको कंज्यूम कर लेंगे। जब ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगा तो आसपास एनारोबिक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, तो ये बैक्टीरियाज क्या करेंगे, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया जो कि एनारोबिक है, अब इनका जो है रोल आएगा। अब वो यहाँ पे इन्फेक्शन करा सकते हैं। फिर यहाँ पे ये स्पोर्स बनाएंगे, बहुत सारे स्पोर्स बनाएंगे और अपने नंबर को बढ़ाएंगे। अब क्या है कि कुछ ऐसे एक्सोटॉक्सिन्स हैं जो कि ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं। वो एक्सोटॉक्सिन है सबसे पहला लेसिथिनेज, इसको अल्फा टॉक्सिन भी कहते हैं। फिर दूसरा है हीमोलाइसिन, हाइएलुरोनिडेज, और चौथा है हमारा प्रोटीनेज। अब इनके नाम से इनके रोल समझ में आ रहा है। तो अल्फा लेसिथिनेज होता है, यानी कि अल्फा टॉक्सिन होता है जो लेसिथिनेज होता है, ये कराते हैं मसल्स की नेक्रोसिस, ठीक है, ये कराते हैं मसल की लाइसिस। हीमोलाइसिन आरबीसी की लाइसिस कराते हैं। हाइएलुरोनिडेज बेसिकली इनके नंबर्स को बढ़ाने के काम करते हैं, और प्रोटीनेज प्रोटीन को तोड़ते हैं। तो ये हो गई इसकी पैथोलॉजी कि किस तरह से ये इन्फेक्ट करते हैं, क्या सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं, किस वजह से करते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे इसके क्लिनिकल फीचर्स की तरफ। तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा, पेन होगा, पेशेंट को क्या होगा, पेन होगा। थिन ब्राउन फ्लूइड एस्केप विच है स्वीट ओडर, मतलब ऐसे ब्राउन फ्लूइड निकलेंगे जिसमें से स्वीट ओडर होगा। क्रेपिटस यानी कि क्रैकलिंग साउंड होते हैं जब दो बोन्स आपस में मूव करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, तो क्रैकलिंग साउंड प्रोड्यूस होता है जो कि रबिंग अगेंस्ट ईच अदर, अगर बोन अगर एक दूसरे को रब करते हैं तो वो सिम्टम्स आते हैं क्रेपिटस के। स्किन खाकी कलर का हो जाता है, क्यों, क्योंकि हीमोलाइसिस हो रहा है। जब हीमोलाइसिस होता है तो ब्राउन कलर प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्किन जो होता है वो खाकी कलर का हो जाता है। पेशेंट जो होता है वो एंग्जियस हो जाता है, हाइपोटेंशन हो जाता है क्योंकि फ्लूइड लॉस होता है, वॉमिटिंग होगी क्योंकि टॉक्सिन्स की वजह से पेशेंट को वॉमिटिंग आएगी, लो ग्रेड फीवर रहेगा पेशेंट को, क्योंकि अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है तो फीवर होते हैं। अब इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में सबसे पहले हम माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं। जो भी पस है, जो भी फ्लूइड निकल रहा है उसको हम माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन करेंगे कि उसमें जो बैक्टीरिया है उसका नेचर क्या है। पहले तो जिम्सा स्टेन यूज करेंगे, हम ये पता करेंगे वो ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है, क्योंकि हमें पता ही क्लोस्ट्रीडियम जो बैक्टीरिया वो ग्राम पॉजिटिव होता है, इसलिए हम पहले माइक्रोस्कोपी करते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है यहाँ पे नेगलर्स रिएक्शन, जिसको हमने यूज इसलिए किया है क्योंकि हमको पता है कि जो हमारा बैक्टीरिया है वो लेसिथिनेज प्रोड्यूस करता है। तो हमने क्या किया है, हमने एक एक्सपेरिमेंट निकाला है जिसमें हम एग योक अगार को यूज करते हैं, क्योंकि एग के अंदर होता है लेसिथिन। तो हम डिटेल में देखेंगे इस रिएक्शन को। इस रिएक्शन को करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है एक अगार लिया जिसको हम एग योक अगार लिया है। इसकी हमने 2 पार्टीशन करी है, ठीक है। एक पार्ट में हमने एंटी सीरम डाल दिया है, अगेन अल्फा टॉक्सिन यानी कि एंटी लेसिथिनेज, मतलब जो लेसिथिन को ब्रेक कर देगा, और एक तरफ हमने कुछ भी नहीं डाला है,
हमने दोनों तरफ बैक्टीरिया डाले हैं। यहाँ पे एंटी लेसिथिनेज डाल दिया है। अगर बैक्टीरिया लेसिथिन यहाँ पे प्रोड्यूस भी करेगी तो लेसिथिनेज उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और यहाँ पे कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। समझ रहे हो, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। पर दूसरी तरफ क्या किया है, हमने लेसिथिनेज नहीं डाला है। बैक्टीरिया यहाँ पे लेसिथिनेज प्रोड्यूस करेगी जो कि लेसिथिन को तोड़ेगी और यहाँ पे ओपेसिटीज प्रोड्यूस करेगी। तो इससे ये पता चल रहा है कि हमारा जो बैक्टीरिया है वो क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज है, क्योंकि हमने दो तरीके से टेस्ट कर लिया कि हमने बिल्कुल प्रूव कर दिया है कि ये क्लोस्ट्रीडियम ये इस रिएक्शन को यूज करके। फिर अगला है एक्सरे। एक्सरे में देखोगे कि मसल्स के बीच में तुम्हें गैस देखने को मिलेगा, ठीक है। सीटी स्कैन कर सकते हो, एमआरआई कर सकते हो। फिर ट्रीटमेंट देखें तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले हमें एंटीबॉडीज देनी है, एंटीबॉडीज अगेंस्ट क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया। अब इसमें जो इंजेक्शन लगती है वो लगती है क्रिस्टलाइन पेनिसिलिन की 10 to 20 लाख यूनिट 4 to 6 आवरली, 7 दिन तक लगती है। ये तुम्हें याद करना है। एंटीबायोटिक्स, फिर सर्जरी, इमरजेंसी कंडीशन। देखो ऐसा होता है ना कि अगर इस पार्ट में हमें हो रखा है गैस गैंग्रीन, हो सकता है कि यहाँ से जो इन्फेक्शन है पूरी बॉडी में फैल रहा हो और पूरी बॉडी को इन्फेक्ट कर रहा हो, और ऐसे इमरजेंसी कंडीशन में हम पूरे हाथ को काटना पड़ता है, एम्पुटेट करना पड़ता है। इमरजेंसी कंडीशन में या तो डेड जो मसल्स है उनको निकालो, नेक्रोटिक टिश्यू को निकालो, और सीवियरली इल है पेशेंट, एकदम सीवियर, कुछ नहीं कर सकते, हाइपरटेंशन हो रखा है, शॉक हो रखा है, तो क्या है उस केस में आपको एम्पुटेशन के अलावा और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है हमारे पास। अगला ट्रीटमेंट है हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी। अब क्योंकि हमें पता है कि जो क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज है वो ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक बैक्टीरिया है, तो हम भारी ऑक्सीजन उनको देते हैं, हाइपरबारिक ऑक्सीजन देते हैं, और उतने ऑक्सीजन को टॉलरेट नहीं कर पाते और मर जाते हैं, इसलिए हम हाइपरबारिक ऑक्सीजन देते हैं। इससे क्या होता है, जो टॉक्सिन वो बना रहे हैं वो कम बनाएंगे, बिकॉज ऑर्गेनिज्म है ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक। सो दीज आर द ट्रीटमेंट जो कि हम गैस गैंग्रीन में यूज करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।